हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDS वाला। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि इस चैनल पर आपको रेगुलर मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटमी। ह्यूमन एनाटमी में हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे इनिशियल टॉपिक्स के साथ। ह्यूमन एनाटमी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन एनाटमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल लाइफ में। फर्स्ट ईयर से लगा करके और लास्ट ईयर तक, या आप जब तक स्टडी करेंगे तब तक एनाटमी आपके साथ हमेशा रहेगा, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो। क्या होता है एनाटमी, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। क्योंकि आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एनाटमी क्या है। एनाटमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनाटमी में हम लोग डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग इसमें डीलिंग करते हैं। सबसे पहले जो एनाटमी के बारे में किसी ने बताया या लिखा था वो है हीरोफिलस। और ये क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, और ये MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो फादर ऑफ एनाटमी इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया था और एनाटमी की बुक लिखी थी। तो ये नाम आप याद रखिएगा, फादर ऑफ एनाटमी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन किया था और एनाटमी पर एक बुक लिखी थी। इसके बाद आते हैं वैसालिस। ये फाउंडर हैं मॉडर्न एनाटमी के। मॉडर्न एनाटमी के फाउंडर कौन हैं? तो आप याद रखिएगा, वैसालिस। नेक्स्ट इज टर्म एनाटमी कहां से डेराइव्ड हुआ है? टर्म एनाटमी ग्रीक से डेराइव्ड हुआ है। ये दो जगह से डेराइव्ड हुआ है, एक ग्रीक से और दूसरा लैटिन से। आपको दोनों याद रखने हैं। ग्रीक में एनाटॉम्स का मतलब होता है कटिंग अप। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एना और टॉमी। एना का मतलब होता है स्ट्रक्चर और टॉमी का मतलब होता है कटिंग अप, यानी किसी भी स्ट्रक्चर को कटिंग करना एनाटॉमी कहलाता है। वहीं लैटिन एनाटॉमी का मतलब होता है डाइसेक्शन। बेसिकली दोनों का मतलब एक ही है लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि ग्रीक में एनाटॉमी का मतलब क्या है और लैटिन में एनाटॉमी का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो ग्रीक में एग्जैक्ट मतलब है बेटा कटिंग अप, और एनाटॉमी का लैटिन में मतलब है डाइसेक्शन, या ऐसे कुछ लोग डिसेक्शन भी पढ़ते हैं। तो आप जैसा प्रोनाउंशिएट करें वो आपके लिए है। ठीक है, और ये जो एनाटॉमी है ये एक बहुत वाइडर फील्ड है स्टडी के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि आपके सिर से लगा करके और अंगूठे तक सभी पार्ट्स का इंटरनल स्टडी करना कितनी एक डीप फील्ड है, कितनी एक ब्राइट वाइड फील्ड है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी वाइड फील्ड है, हर चीज को इंटरनली स्टडी करना। आगे बढ़ें इससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर लाइक का बटन ऑन नहीं किया है तो लाइक बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्रिप्शन हमें मजबूर करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें एनर्जी मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि ये हमारे वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए। मैं 100%
उस कमेंट का आंसर दूंगा। तो आपको कोई डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन जरूर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, एनाटॉमी का फिजियोलॉजी के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो मैंने आपको यहां पर बताया है कि एनाटॉमी इज टू फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ वैसे ही है जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी के साथ, यानी इतिहास भूगोल के साथ जिस तरीके से पढ़ी जाती है उसी तरीके से एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ पढ़ी जाती है ना। क्योंकि एनाटॉमी को हम लोग अंदर से देखते हैं और फिजियोलॉजी को बाहर से देखते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फिजियोज, यानी कि किसी चीज की किसी एक सिस्टम की स्टडी करना, ठीक है ना। उसमें डीप में नहीं जाते हैं, हर एक सिस्टम को स्टडी करते हैं। अब देखिए, एनाटॉमी के कुछ सब डिविजन्स भी हैं। कौन कौन से सब डिवीजन है, इन सब पर अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले है कैडेवरिक एनाटॉमी, जिसे हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं। इसके बाद है लिविंग एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं, सरफेस एनाटॉमी, टोपोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी एंड इमेजिंग एनाटॉमी, एंड लास्ट इज जेनेटिक्स। इतने ही एनाटॉमी के डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं? नहीं, बहुत सारे और हैं, लेकिन मेजरली ज़्यादातर हमें यही पढ़ना है, इसी के बारे में स्टडी करनी है, इसी टाइप की एनाटॉमी को स्टडी करनी है। तो हमने इतने ही को इसमें इंक्लूड किया है, बाकी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं इसके। आइए अब देखते हैं कैडावरिक एनाटॉमी, जिसे हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं। देखिए, कैडावरिक एनाटॉमी क्या है। कैडावरिक एनाटॉमी में कैडेवर, आप लोग जानते होंगे, जब भी कभी आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में तो आपको सबसे पहले कैडेवर के बारे में जानना होगा। कैडेवर एक तरीके का स्केलेटल सिस्टम होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब कैडेवरिक एनाटॉमी में क्या है, इसमें आपको बॉडी प्रिजर्व्ड की हुई बॉडी आपको मिलती है जिस पर आपको स्टडी करनी होती है, जिसमें आप डाइसेक्शंस करने होते हैं, स्टडी करनी होती है, उसी को बोलते हैं कैडावरिक एनाटॉमी। और ये एक नेकेड आई व्यू है, यानी आपको कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी ही आंखों से उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, नॉट माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। ओके, कैडावरिक एनाटॉमी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है रीजनल एनाटॉमी और दूसरी है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। बेसिक कहीं कहीं आप इसको 3 पार्ट में भी देखते हैं, सरफेस एनाटॉमी, बट मैंने इसको 2 में ही रखा है, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमैटिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या करते हैं, हम पार्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना, बॉडी के कुछ पार्ट्स को पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपकी बुक्स को डिजाइन किया गया है, ठीक। पार्ट में कौन है, हेड एंड नेक, अपर लिम्फ, लोअर लिम्फ और थोरेक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विक्स। तो यही 4 वॉल्यूम हैं, 4 ही वॉल्यूम हैं, एमबीबीएस में पढ़नी होती हैं। लेकिन हम लोग बीडीएस के स्टूडेंट हैं तो हमें हेड एंड नेक ही पढ़ना है, यानी केवल एक ही वॉल्यूम को स्टडी करनी है, बाकी थोड़ा थोड़ा हमें सब में से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ना है, बट मेजरली हेड एंड नेक को ही स्टडी करनी है, ठीक है ना, फर्स्ट वॉल्यूम को। अब सिस्टमैटिक एनाटॉमी में क्या पढ़ना है, सिस्टमैटिक एनाटॉमी में हमको क्या पढ़ना है, सिस्टम्स को पढ़ना है। किसके सिस्टम्स को, बॉडी के सिस्टम्स को पढ़ना है। कौन कौन से सिस्टम को पढ़ना है, जैसे जैसे स्केलेटल सिस्टम को, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, एल छूट गया है। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इस तरीके से जितने टाइप के सिस्टम्स हैं उनको हमको पढ़ना है। बेसिकली इन सब की बात हम ज़्यादातर फिजियोलॉजी में करते हैं। जब भी आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है तो आपको सब टाइप के सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो सब आपको दिखाई पड़ेगा। हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर फोटो के साथ या वीडियो के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और लाइक भी ज़रूर करते रहिए। तो कैडावरिक एनाटॉमी को पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी क्या होती है, कभी भी आपने देखा होगा डॉक्टर्स
जब भी उनके यहाँ कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर्स उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी पूरी स्टडी करते हैं, मतलब पूरा देखते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब जैसे तो स्टडीड बाय इंस्पेक्शन इट इज नोन एज लिविंग एनाटॉमी। तो अब इसमें देखिए चार, इसको हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको ऐसे याद करना है। पाई पार, पाई पार क्या मतलब क्या है? पी फॉर क्या है? पी फॉर है पैल्पिटेशन, आई फॉर इंस्पेक्शन, पी फॉर परक्यूशन एंड ए फॉर एस्कुलेशन एंड आर फॉर रेडियोग्राफी। ठीक है, अब देखिए पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं पर आपको दो उंगलियों की मदद से किसी भी पार्ट्स को आपको प्रेस करके देखना है, तो यही प्रेस करना क्या कहलाता है? पाल्पिटेशन कहलाता है। तो पाल्पिटेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को उंगलियों की मदद से दबा करके देखना। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि देख करके ही पता लगा लेना और फिर उस हिसाब से आपको मेडिसिन दे देना। नेक्स्ट है परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट करना। देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर उनको कुछ मूवमेंट्स करवाते हैं, डॉक्टर उनको कुछ मूवमेंट करने को कहते हैं कि हाथ ऊपर नीचे करके दिखाओ, ठीक है ना, हाथ आगे पीछे करके दिखाओ, आप ताली बजा करके दिखाओ, या कुछ इस तरीके से मूवमेंट करवाते हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं परक्यूशन। नेक्स्ट है एस्कुलेशन। एस्कुलेशन क्या होता है? बेसिकली डॉक्टर का स्टेथोस्कोप की मदद से चेकअप करना, वही कहलाता है एस्कुलेशन। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? ए फॉर तो एस्कुलेशन का मतलब आप समझ गए कि एस्कुलेशन का मतलब होता है कि स्टेथोस्कोप, यानी कि हम नॉर्मल भाषा में जिसे क्या कहते हैं? आल्हा कहते हैं, ठीक है ना, तो उसकी मदद से चेकअप करना। नेक्स्ट है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होती है? रेडियोग्राफी का मतलब है एक्सरे की मदद से या सीटी स्कैन या एमआरआई की मदद से इंस्पेक्शन करना, स्टडी करना, वही कहलाता है रेडियोग्राफी। ओके, तो इतना समझ गए। नाउ व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का क्या मतलब है? किसी भी स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोप की मदद से हेल्प करना, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोप की मदद से इलाज करना, उसको दवा देना, वही क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। देखिए बॉडी के सभी पार्ट्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, कुछ पार्ट्स को आपको माइक्रोस्कोप में ही स्टडी करके और फिर उसको मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनती है, उसके आधार पर डॉक्टर्स आगे एक्शन लेते हैं। तो वो सब चीज़ें कहते हैं ना कि लैब में ये सिर्फ टेस्ट होने के लिए गई है, तो लैब में हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से उसकी स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट इज सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी क्या होता है? सरफेस एनाटॉमी को हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका ज़्यादातर यूज़ जब हम सर्जिकल ऑपरेशंस करते हैं तब वहाँ पर इसका यूज़ आता है। ये क्या करता है? जो स्किन के रिलेशन में, स्किन के साथ में जो डीपर पार्ट है उस पे पाल्पेट करके चेक करते हैं कि उसमें पाल्पेट करके चेक करते हैं कि उस पार्ट को, ठीक है। तो इस टाइप की जो एनाटॉमिकल स्टडी है वो क्या कहलाती है? सरफेस एनाटॉमी कहलाती है। जैसे कि नीचे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे होंगे, इस तरीके से पाल्पेट किया जाता है। आप देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से दो उंगली की मदद से पाल्पेट, ये देखिए यहाँ पर दो उंगलियों की मदद से पाल्पेट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। ये आपको भी पढ़ाया जाएगा, ये एक अलग से टॉपिक है जो करीब 4 से 5 दिन चलेगा। ये एक अलग से पढ़ाया जाएगा सभी को, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें हम प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस की स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल में, ठीक है ना। जो एक फीटस होता है उसकी हम प्रीनेटल डेवलपमेंटल स्टेज करते हैं कि वो शुरुआत में कैसा है, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे 9 महीने तक हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। और इसी स्टडी करने को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और यहाँ पर याद कर लीजिए, कहीं पर भी लॉजी वर्ड आ जाए तो लॉजी वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी, और उससे पहले जो लिखा है उसी की स्टडी करना, वही है
तो यहाँ पर सबसे इससे पहले लिखा है एम्ब्रियो और बाद में लिखा है लॉजी। तो एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण, फीटस। तो फीटस की स्टडी करना इट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? अप्लाइड एनाटॉमी को हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट्स की पूरी कंप्लीट नॉलेज गेन करने के बाद फिर उसका डायग्नोलिसिस करके, यानी डायग्नोलिसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का, जैसे मान लो घुटना है, तो घुटने की आपको चेक करना है कि इसमें क्या दिक्कत है, तो आप पहले उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरा स्टडी करेंगे एंड उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरीके की जो स्टडी है, इस तरीके का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिनरी एनाटॉमी। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्सरे की मदद से, एमआरआई की मदद से और सिटी स्कैन से, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डायग्नोसिस बना लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि मशीन की मदद से कि किस पार्ट में क्या दिक्कत है, और उस पार्ट के उसमें दिक्कत के हिसाब से, उसमें प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। तो अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में क्या करते हैं, आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में स्टडी किसकी करते हैं? क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो ना छूटे, ठीक है। तो ये है इतना। तो इतना आज हम लोगों ने अपने पार्ट फर्स्ट में देख लिया, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ये सब जर्नल से इंफॉर्मेशन को देखा, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, एंड नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे, और उसकी अपडेट लेने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा आइकन और घंटी जैसा दिखेगा, उसमें 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, उसमें ऑल वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है, जिससे कि मेरी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, सभी को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।